हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको जिम्नोस्पर्म के जनरल फीचर्स बता दिए थे। आइए बिना देर किए अब हम फटाफट से जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। जैसे जनरल फीचर्स में जब आप देखेंगे पुरानी वीडियो में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कोन्स या स्ट्रोबिलस कहलाती हैं। जैसे कि मेल कोन, जो मेल कोन होता है वो क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं, और जो फीमेल कोन होता है वो आपका सिंगल ग्रो करता है। तो मेल कोन क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं, और ये शहतूत, जैसे शहतूत होते हैं ना, आपने देखा होगा मलबेरी शहतूत जिस तरह लगे रहते हैं, तो आप उस तरह से समझ सकते हैं। और ये पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं डस्ट लाइक, बिल्कुल येलो कलर का सा, बिल्कुल फाइन डस्ट जैसा। जिम्नोस्पर्म्स में कोन के अलावा इनको आप कोन कह लीजिए, स्ट्रोबिलस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है आपको पता ही है, अब मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि स्पोरोफाइट है, ये 2 एंड डिप्लॉयड है। कोन्स क्या होते हैं? कोन्स बेसिकली जो लीफ है ना, ये मॉडिफाई हो गई है, मतलब रिप्रोडक्टिव लीफ को ही हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो जो कोन्स होते हैं वो बियर करते हैं कोन्स में स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो कुछ नहीं होता, वो मॉडिफाइड लीफ ही होती हैं। जबकि अगर अब यहाँ पे एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ, अगर हम एंजियोस्पर्म से इसको कंपेयर करें तो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोन बियरिंग द स्पोरोफिल्स लीफ, और जो कि मॉडिफाइड लीफ है। जबकि जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म में वो रिप्रोडक्शन के लिए है, और फ्लावर मॉडिफाई हमारा शूट होता है, ना कि लीफ। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पाइनस का हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन टिपिकल, मैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ये आपका फीमेल कोन है, जैसे कि मैंने बताया कि लार्ज होगा, सिंगल होगा। और ये आपका मेल कोन है। मेल कोन जो है वो आपका इनडेफिनेट वाली जो उस पे मिलेगा, और जो फीमेल कोन है वो आपका बढ़ता हुआ जाएगा और सिंगल मिलेगा। तो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, इसीलिए ये क्लस्टर्स में ग्रुप में मिलेगा, और ये बड़ा होने की वजह से आपका सिंगल ही मिलेगा। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये हैं माइक्रोस्पोरोफिल, जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाई हैं। माइक्रो इसलिए कह रहे हैं उनको क्योंकि ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगी, वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, तो इसलिए इनको माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे हैं। ये लार्ज लीफ होती हैं इसमें, तो ये मेगा स्पोर बनाती हैं, ओव्यूल और ओवम बनाएंगी एग सेल, तो ये मेगा स्पोर कहलाएगा। तो ये मेगा स्पोरोफिल्स हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के जो बेस पे आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम एक, यहाँ पे मैंने ये जो दिखाया है, ये सिंगल एक आपका माइक्रोस्पोरोफिल है, जिसमें इस तरह से 2 हमें स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अंदर ही बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसके, ये विंग्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंग्स है। विंग्स की क्या ज़रूरत है? विंग्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि इनमें जो पॉलिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लैंड वाले प्लांट का मेन फीचर आ गया है। अब ये टोटली अडेप्टेड हो चुके हैं लैंड के लिए, और इनको टेरिडोफाइटा की जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। इनका जो पॉलिनेशन है वो विंड पॉलिनेशन होता है, जिसे एनिमोफिली कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपका फीमेल यानी कि मेगा स्पोरोफिल पे लैंड करेंगे। ये आपका जब आपका स्प्रिंग सीजन में कोन्स जब पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन की डस्टिंग होती है, और वो आसपास के फीमेल कोन्स पे, वो भी मैच्योर हो रहे होते हैं, वो आसपास के फीमेल कोन्स पे जाके लैंड कर जाते हैं। यहाँ आपको बहुत बड़ा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये आते हैं, तो यहाँ पे इनको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक लिग्यूल जैसी, एक देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा लीफ छोटी सी मैंने यहाँ पे ये बनाई हुई है, ये लिग्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती है, लिग्यूलेट होते हैं। ये किस लिए होती है? क्योंकि इनके पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन में काफ़ी गैप होता है,
और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन बिल्कुल बात सच है कि जो पाइनस है उसमें तो कभी कभी 15 महीने भी लग जाते हैं। 15 महीने मतलब आप सोचिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम, मतलब ये यहाँ पे 1 साल से आया हुआ पड़ा है, लेकिन ये स्टिल काबिल नहीं होगा, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इनको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को होल्ड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन हो ही, तो इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैक्ट जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। पॉलिनेशन के बाद मोस्टली जिम्नोस्पर्म में हमें आर्किगोनिया देखने को मिलेगी, बट एंथ्रीडिया आप यहाँ देख रहे हैं, एंथ्रीडियम का जिक्र मैंने नहीं किया है, दैट मीन्स एंथ्रीडियम यहाँ नहीं मिलता है। आर्किगोनिया स्टिल प्रेजेंट, जो कि ब्रायो टेरिडो में प्रेजेंट थी, जिम्नोस्पर्म में भी वो आगे चलेगी। और ये जो आर्किगोनिया है ये पॉलिनेशन होने के बाद बनती है, लेकिन अगेन बायोलॉजी फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो नेटम जो है, नेटम में आर्किगोनिया एब्सेंट होती है। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें इस मेगा स्पोरोफिल को, तो मेगा स्पोरोफिल्स ये बहुत सारी हैं, इनके बेस पे हमें मिलेगा मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप है, ये वाला, ये गैप क्यों है? ये गैप ही आपका माइक्रोपाइल है। जब एंजियोस्पर्म की स्ट्रक्चर, जब आप 12th क्लास में आएंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको माइक्रोपाइल वो होल होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब निकलती है मेल गैमीट को लेके, वो एंटर करती है, वो आपका माइक्रोपाइल होता है। इस जगह आपका कवरिंग पूरी नहीं होती ये, और जब ये कवर पूरा नहीं होता है ऐसे, तो ये पूरा क्लोज नहीं होता है, ऐसे ओपन रहता है, तो इस होल को, इस छेद को माइक्रोपाइल कहते हैं, पोर को। यहाँ पे भी सेम एंजियोस्पर्म के जैसा ही एक चीज़ होती है कि जो मेगा स्पोर मदर सेल MMC वो डिप्लॉयड होती हैं स्पोरोफाइट प्लांट की। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर, यहाँ पे आपको ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल की कवरिंग है जिसे इंटेग्यूमेंट कहेंगे। ये ओव्यूल के टिश्यूज़ हैं, फिलिंग मटेरियल वाला, जिसे न्यूसेलस कह रहा है, जो कि इसको फूड रिजर्व भी देगा। और ये कोई एक सेल बड़ी होके वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी। स्टिल अभी MMC डिप्लॉयड है, और इसमें होगा मियोसिस, और इसमें मियोसिस होने के बाद मैं आपको बताऊं अगर, तो मियोसिस होने के बाद इसमें बनेंगी 4 सेल्स इस तरह से, बिकॉज आपको पता है ना एक सेल में मियोसिस होगा तो 4 सेल्स में। इन 4 में से 3 तो ख़त्म हो जाएंगी और एक ही सरवाइव करेगी, और वो एग सेल में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ ये फिनोमिना भी इसका एंजियोस्पर्म के जैसा ही है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है, अब ये जो है ये आपका बिग होके, बड़ा होके, और यही आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये आर्किगोनियम, और इसमें हमें एग सेल मिलेंगी। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा की तरह प्लांट से अलग नहीं हो रहा है, ये स्टिल इस पे डिपेंडेंट ही है, इसलिए इसमें कोई स्पोरोफाइट ही इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट बिल्कुल डिपेंडेंट ही रहेगा, जब तक कि वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वो यहीं इसके अंदर ही रिजाइड करेगा, अपना खाना पीना सब यहीं से ही लेगा, ये डिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है। तो यहाँ पे अब हम बात करें कि जब पॉलिनेशन हो चुका है, सेम यहाँ भी आप पे MMC, इसके स्पोरेंजियम के अंदर MMC होंगी, यहाँ MMC को कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। सेम उनमें भी मियोसिस होगा, एक सेल से 4 बनेंगी, चारों की चारों पॉलन ग्रेन में डेवलप होंगे, और ये इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। ये पॉलन ग्रेन की रेड कलर से जो मैंने बताई है, ये इंटाइन कवरिंग है अंदर वाली, और ये एक्साइन है, और इसकी एक्साइन एक्सटेंड होके विंग्स जैसी बन जाती है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेम, बट यहाँ पे एंजियोस्पर्म के जैसे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आप इस पॉइंट को बिल्कुल नकार नहीं सकते कि बेशक इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन क्या कई ऐसे भी जिम्नोस्पर्म हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा? यस,
बिकॉज बायोलॉजी में हमेशा कहती हूँ फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो इसका एक्सेप्शन है एफिड्रा। एफिड्रा एक नीटेल्स का एग्जाम्पल है, ये जिसमें आपका नीटम वगैरह आता है, और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो नीटेल्स है वो एडवांस ग्रुप है, और इसके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की आप कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं। तो नीटेल्स ग्रुप से ही एफिड्रा है, जिसमें कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन मिलने वाला है, ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और वैसे देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बट एफिड्रा में डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। देन अब हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आपको अब तक तो आपको इतना पता चल ही चुका होगा कि फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। तो यानी कि इसकी जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, जो जनरेशन हैप्लॉइड है वो आपका पॉलन ग्रेन और यहाँ पे आपका एमएमसी के बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है वहीं तक सीमित है। फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो कि डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे, मतलब मेन प्लांट पे, क्योंकि वो स्पोरोफिल के अंदर ही रह रहे हैं, कोन्स के अंदर ही हैं। अब भी कोन्स के अंदर ये पूरी मैच्योर होती हैं, और अब ये ऐसे पहले ऐसे बंद होती हैं, जैसे जैसे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होगा ऐसे खिलती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, और अब ये इसको छोड़ के यहाँ आ गए हैं। तो अब जितनी भी घटनाएं होंगी पॉलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन और आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये सब अब किस में होने वाला है, ये होने वाला है आपका फीमेल कोन में। तो यहाँ पे ये जो फीमेल कोन का जो ओव्यूल है, इसके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो डिप्लॉइड, जाइगोट जब डिवाइड होगा तो कुछ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में बन जाएगा जिसे एम्ब्रियो कहेंगे, और वही अब आपका न्यू अगेन नई जनरेशन का स्पोरोफाइट है। सेम न्यूसेलस की सेल फूड रिजर्व का काम करेंगी, और यहाँ पे आपका गैमेटोफिटिक टिश्यू स्टिल प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो न्यूसेलस है और ये जो है आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट का अभी भी स्टिल थोड़ा थोड़ा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, जो कि फूड रिजर्व का काम करेगा। देन उसके बाद जो एम्ब्रियो और ये पूरा आपका इंटेग्यूमेंट है, इसकी जो ओव्यूल की कवरिंग है वो सीड कवरिंग बना लेगी, और ये पूरा ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एम्ब्रियो मिल रहा है। देन उसके बाद ये जो है ये सीडलिंग बनाएगा, और इस तरह से, और फिर ये एक मैच्योर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट एक जिम्नोस्पर्म प्लांट बना लेगा। चलो आओ अब कुछ बात कर लेते हैं कि ओव्यूल कैसा कैसा होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आते हैं मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो इनका जो ओव्यूल है वो यूनिटैग्मिक है, मतलब ओव्यूल के ऊपर कवरिंग सिर्फ सिंगल कवरिंग है, 2 या 3 कवरिंग नहीं होती हैं। ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब है कि ओव्यूल में इस तरह से सीधी स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थोट्रोपस होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह से मेगास्पोरेंजियम, तो उसके अंदर ये ऐसे लटके रहेंगे ओव्यूल, ठीक है। ये ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होना और यूनिटैग्मिक ओव्यूल होना बहुत ही प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। एंजियोस्पर्म में ये कैरेक्टर एडवांस हो जाएंगे, बिकॉज एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस प्लांट। तो ये अगर ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज आपका एंजियोस्पर्म में आपका ऑर्थोट्रोपस नहीं मिलेगा, यूनिटैग्मिक नहीं मिलेगा, तो वो पूछ भी सकते हैं कि भाई कौन सा प्रिमिटिव कैरेक्टर है, किस में मिल रहा है। सिंगल सीड कोट मिलेगा। हालांकि सीड इनके एडिबल नहीं होते, एडिबल का मतलब इनके सीड को हम नहीं खा सकते, लेकिन अगेन फिर से आ जाइए मेरा पैट डायलॉग, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो अब हम उसकी बात करेंगे कि जिनके सीड एडिबल है। हालांकि इनके सीड एडिबल नहीं है, बट एक्सेप्शन यहाँ हम लिखेंगे, इसका एक्सेप्शन है पाइनस गियार्डियाना, जिसे हम हिंदी में चिलगोज़ा भी कहते हैं, और आप सभी को पता है चिलगोज़ा ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। उसके सीड्स खाए जाते हैं, जैसे कैज्यूस वगैरह खाए जाते हैं ना, इस तरह से।
एक छोटा सा और मैं आपको अगेन आपका एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ साइकस के बारे में। साइकस जो है, साइकस में सबसे बड़ा लार्ज मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट भी होता है। सबसे बड़ा प्लांट किंगडम में सबसे बड़े, अगर कोई पूछे कि भाई गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट किस में मिलेंगे, तो वो आपको साइकस में मिलेंगे। और इसीलिए बिकॉज फीमेल गैमीट बड़ा है तो इसका ओव्यूल भी बड़ा होगा, तो इसीलिए ओव्यूल भी सबसे बड़ा होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। तो इसमें हम EST और लगा देते हैं क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं है प्लांट किंगडम में। तो सबसे बड़ा ओव्यूल आपका साइकस का होगा जो कि जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके क्वेश्चंस, जो आपकी क्वेरीज थी वो भी सॉल्व कर दी हैं और साथ में आपको लाइफ साइकिल पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया है। कुछ एक चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि आपको अगेन मैं चाहूँगी कि पता होनी चाहिए। तो जो आपका जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके 4 ग्रुप हैं, सब ग्रुप। कौन कौन से सब ग्रुप हैं, आइए हम उनकी भी बात कर लेते हैं ज़रा। पहला इनका ग्रुप है कोनीफर्स, जिसमें कोन शेप प्लांट आते हैं। इम्पॉर्टेंटली पाइन, जैसे कि आपका एग्जाम्पल पाइन्स जिसकी कैटेगरी के आएंगे। दूसरा आपका इसका जो सब ग्रुप है वो है साइकेडेल्स। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि साइकस इसका होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव उसके नाम पर ही। तीसरा इनका जो है दैट इज नीटेल्स, जो कि आपका नीटम एफिड्रा अभी अभी मैंने बताया जैसे। और चौथा इनका जो है सब ग्रुप दैट इज गिंकोगोएल्स। चौथा इनका सब ग्रुप है जिंकोगोएल्स। गिंको बाइलोबा लिविंग फॉसिल, इसके प्लांट अभी भी मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स, प्रिमिटिव टाइम में जब मीजोजोइक, जब डायनासोर का टाइम था, उस समय जब जिम्नोस्पर्म मिलते थे उनमें जो खासियत होती थी वो स्टिल इनमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करा दिया है। अब आप अपनी पढ़ाई करिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा बायोलॉजी सेल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए बिकॉज आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।